नमस्कार दोस्तों। एक नई मुहिम शुरू कर दी है सनातनियों ने। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई अभी अभी, जिसका मेरे मुझे पता लगा कि एक सनातन वालों ने सबने मिलकर एक गुट बनाया है कि सनातन इकोनॉमिक्स को भारत में इंप्लीमेंट किया जाए। अब ये सनातन इकोनॉमिक्स होता क्या है? सनातन इकोनॉमिक्स ये है कि मैं अपना ध्यान रख रहा हूं, लेकिन साथ साथ में अपनी सोसाइटी का भी मैं ध्यान रख रहा हूं, और उसके अंदर मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं वो हम मिल बांटकर अपनी अपनी कंट्रीब्यूशंस करते हैं। कंट्रीब्यूशन हमेशा पैसे की नहीं होती है, अपनी स्किल्स की भी होती है। इसी मुहिम को लेकर ये चल रहे हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने हरियाणा के अंदर इसे इंप्लीमेंट भी करने की एक मुहिम शुरू करी। आप इसका पार्ट बन सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने कोई बिजनेस करना है, आपको कोई आइडिया चाहिए, आपको पैसे चाहिए, ये सब चीजें इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको मिल सकती हैं। गवर्नमेंट इसके साथ इन्वॉल्व है और बड़े बड़े नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये पूरी डिटेल्स आपके साथ आज शेयर करेंगे। संजीव जी ने पूरा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च करी है, इसकी क्या एक्टिविटीज हैं, कौन से काम हरियाणा में करने वाले हैं। अगर आप हरियाणा से हैं या भारत में कहीं से भी हैं, आप इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनकर अपना योगदान ले भी सकते हैं और यहां से हेल्प ले भी सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। इसलिए डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जय श्री राम संजीव जी। जय श्री राम सुमित जी। सर, आप ये नगीने कहाँ से निकाल के लेके आते हैं मुझे समझ नहीं आती, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है संपर्क भारती है कि क्या है, ये जो काम कर रहे हैं, मैं आपको पोस्टर दिखाता हूँ इनका। ये इनका जो एक्टिविटी है संपर्क भारती वालों की एक्टिविटी क्या है? सुमित जी, संपर्क भारती एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्थान है जिसका जिसका रोल सिर्फ इंडिया के अंदर भी नहीं है, इनका पूरे वर्ल्ड के अंदर रोल है। ये बेसिकली लोगों को कनेक्ट करती है और उनको सॉल्यूशंस देती है, उनके उनके प्रॉब्लम्स का हल उनको निकाल के देती है, जिस भी लेवल पर फेस कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो बिजनेसमैन है, या वो सर्विस प्रोवाइडर है। तो संपर्क भारती बेसिकली वॉलंटियर्स के थ्रू ये जो काम है सारा हैंडल करती है, और इंडिया के अंदर भी, इंडिया के बाहर भी। अब जैसे कि मैंने इनके वेबसाइट पे जाके मैंने अपना रजिस्टर करा मैंने। तो उसने सबसे पहले मुझे पूछा कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, और मेरे स्किल सेट्स क्या है, मतलब मेरे मेरे मैं किस चीज में मेरी भूमिका अच्छी हो सकती है, मैं क्या काम वॉलंटरी मैं इनको करके दे सकता हूँ जिसमें लोगों का फायदा हो। तो मैंने उसमें मेंशन करा कि मैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूँ, मैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं इनको जानकारी लोगों को दे सकता हूँ, उनको बता सकता हूँ कि इसमें किस तरीके से काम करा जाता है। तो साथ में उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ली है। तो जो भी ये कार्यक्रम पूरे हरियाणा में आने वाले महीने में ये करने जा रहे हैं, 6 जगह पे अलग अलग शहरों में, तो उसके अंदर अगर इनको महसूस होगा कि मैं इनके इनके फायदे मुझसे कोई फायदा मिल सकता है, और मैं इनके वहां पे जाके पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में लोगों को जानकारी दे सकता हूँ, तो ये मुझे इनवाइट करेंगे और मैं वॉलंटरी बेसिस पे वहां जाके अपनी जानकारी लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस तरीके से हर 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 तबके का जो इंसान है, हर सोसाइटी के हर तबके का जो इंसान है, जो किसी न किसी तरीके से अपनी नॉलेज शेयर कर सकता है यहाँ पे आके, वो उस तरीके से अपनी नॉलेज लोगों के साथ शेयर करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम को पैकेज इस तरीके से करा हुआ है कि आपके जितने भी कोर मुद्दे हैं उनके बारे में आपको सारी हेल्प दी जाएगी और जानकारी दी जाएगी। सर, मुझे बताइए, जो भारत, एक मोदी जी ने एक बार बोला था कि मेड इन भारत, मेड फॉर द वर्ल्ड, और एक उन्होंने बोला था वोकल फॉर लोकल। मुझे लगता है उसी मुहिम को ये ऑर्गेनाइजेशन लेकर आगे चल रही है। पूरे वर्ल्ड का जो इंडियन डायस्पोरा है उसे इन्होंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद इन्होंने क्या मोटो है, भारत टू द वर्ल्ड, यानी कि इंडियंस अपने ही डायस्पोरा के थ्रू पूरे वर्ल्ड में अपने सामान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंड ये हेल्प करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी, इवन भारत के अंदर भी अगर आपको कुछ करना है, एवरीथिंग दे आर गोइंग टू हेल्प। और साथ में इन्होंने बोल दिया ये भारत का नॉलेज सेंटर बनने वाला है। सर, बहुत बड़ी मुहिम है, इसलिए इसके ऊपर वीडियो भी बना रहे हैं। और ये सारा का सारा देखिए, बड़े बड़े नाम है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, रामदेव जी हैं, साथ में सहवाग है, जो बड़े नाम हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। और नीचे इनकी वेबसाइट दी हुई है संपर्कभारती.com, वहां जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। और इन्होंने सर एक इनविटेशन भी दिया है। ये इनविटेशन क्या है अभी?
सुमित जी, ये बेसिकली चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके जो कार्यक्रम हो रहे हैं हरियाणा के अंदर 6 शहरों में अलग अलग डेट पे, वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आए, विजिट करें, और जितने भी वॉलंटियर्स हैं या जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, उनसे उनसे अपना संपर्क बनाएं, और वो जब डायस से बोलेंगे, स्टेज से खड़े होकर बोलेंगे, तो वहां पे एक सवाल जवाब का भी सेशन होगा, जहाँ पे लोगों को बताया जाएगा कि हाँ, जो आपकी समस्या है उसका हल ये है। और साथ में देखिए, इनका सबसे बड़ी जो मुहिम है वो नेशन बिल्डिंग की है, कि हिंदुस्तान एक ऐसा विकसित देश बनना चाहिए जिसका जिसका जो सामान है पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होना चाहिए। और एक्सपोर्ट करने में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या मदद चाहिए होती है, कहाँ से किन किन संस्थाओं से आपको लोन या पैसा मिल सकता है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए, वो सब चीजों की जानकारी दी जाएगी। टेक्निकल नॉलेज कहाँ से मिल सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज कहाँ से मिल सकती है, प्रोडक्शन करने की नॉलेज कहाँ से मिल सकती है, अपने बिजनेस को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है उसकी नॉलेज कहाँ से मिल सकती है। तो वो सारी नॉलेज वहां पे प्रोवाइड करी जाएगी। अलग अलग काउंटर वहां पे खुले रहेंगे, जहाँ पे ये वॉलंटियर्स बैठ के आपसे अलग लेवल पे भी 1 to 1 आपसे अकेले में बैठ के भी डिस्कस करने को तैयार रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा मेला है एक प्रकार का, जिसका हर हर किसी को फायदा उठाना चाहिए। तो ये बेसिकली इस मेले का जो नाम है वो व्यवसायिक मिलन के नाम से दिया गया है, कि ये जितने भी प्रकार के व्यवसाय हैं उनको उनको आपस में मिलाने की, और उनको इंडस्ट्री के जो लोग हैं जो अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं उनके साथ मिला के उनके उनके काम को बेहतर बनाने का एक ये मुहिम छेड़ी गई है। सर, छोटी इनिशिएटिव नहीं है। और आप देखिए, ट्रू सनातनी स्पिरिट इन स्ट्राइविंग फॉर प्रोग्रेस, ये सर छोटा मोटो नहीं है, यानी कि सिर्फ प्रोग्रेस की ही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि बिल्कुल प्रोग्रेस भारत की कैसे हो, भारत के जो बिजनेसमैन हैं उनका कैसे हो, इवन अगर आपको सिविल सर्विसेज के अंदर एंटर करना है, उसकी ट्रेनिंग कैसे लेनी है, उसके अंदर भी ये हेल्प करते हैं। यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सनातनीज के लिए इनिशिएटिव ये लिया गया है। कॉन्फ्रेंस छोटा नहीं है। आप देखिए, कौन कोई ऐसा सिटी नहीं है जिसके अंदर ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा। सर, 7 से लेकर 29, ऑलमोस्ट 21-22 दिन का ये कॉन्फ्रेंस है। कोई भी सिटी छोटा नहीं है इन्होंने, जो बड़ा सिटी हो हरियाणा का। सुमीत जी, देखिए, अब इसमें इसमें 6 शहरों का नाम दे रखे हैं कि 7 सितंबर से शुरुआत होगी गुरुग्राम में, फिर 15 सितंबर को सोनीपत में इनका ये मेला लगेगा, फिर 18 को रोहतक में लगेगा, आपका 22 को आपका हिसार में लगेगा, 25 को अंबाला में लगेगा, और आखिरी जो रहेगा 29 को कुरुक्षेत्र में। तो हरियाणा के जितने भी 6 महत्वपूर्ण शहर हैं उनको ये कवर करेंगे, और वहां पे ये अपना जो व्यवसायिक मिलन का जो मेला है वो उसको लगाएंगे। देखिए सुमित जी, देखिए, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ से उठती है, जो आज के जो यूथ हैं, जो कि इंडिया की विकास धारा के साथ जुड़ना चाहते हैं, और जो स्टार्टअप लेके सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनके स्टार्टअप कुछ समय के बाद नहीं चल पाते, और वो भटक जाते हैं, क्योंकि या तो उनका जो आइडिया है वो क्लिक नहीं होता, या तो उनको सही समय पे जो पैसा चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता, या उनको सही मार्केट नहीं मिल पाती, या सही गाइडेंस नहीं मिल पाती कि अगर कल को कुछ वो बिजनेस में उतार चढ़ाव देखते हैं, चैलेंज देखते हैं, उसको किस तरीके से उसको संभालना चाहिए। तो इन यंग लोगों को सबसे ज्यादा इस मेले के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस जितने भी ये कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जितने भी ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हैं, यहाँ पे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि उनके सवालों का जवाब यहाँ से मिल सके। हो सकता है कई सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो व्यापारी हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको अलग से यहाँ पे एक अलग दिशा मिल जाए, और वो अपने काम करने में सक्सेसफुल हो जाए, कामयाब हो जाए। दूसरा वर्ग एक ऐसा होता है कि जो पहले से ही काम कर रहा है, कुछ पिछले 5 7 10 साल से काम कर रहा है, मगर वो समझ नहीं पा रहा कि अपने बिजनेस को एक्सपेंशन कैसे करना चाहिए। उसको एक्सपेंशन करने में हिचक सी होती है कि मैं क्या, अगर ज्यादा एक्सपेंड करूंगा कहीं कहीं ऐसा ना हो कि जो चलता हुआ काम है वो भी मेरा खराब हो जाए। तो उनको उनका हाथ पकड़ के उसको उनको अलग लेवल पे ले जाने के लिए भी ऐसे यहाँ पे कई सारे वॉलंटियर्स मिलेंगे जो उनको गाइड करेंगे कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। आप सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही केवल अपना माल ना बेचिए, एक्सपोर्ट मार्केट में जाइए। एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत कम इंडिया का माल एक्सपोर्ट होता है, और ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो बहुत अच्छा सामान बनाते हैं, बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। तो उनके प्रोडक्ट जो चाहे चाहे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके बनाए हों या सर्विसेज देने देने लायक वो लोगों, उनको भी इंटरनेशनल मार्केट के साथ जोड़ने का यहाँ पे तरीका समझाया जाएगा। और अगर वो उस चीज को अच्छी तरह समझ सकते हैं और अपने बिजनेस में वो इंप्लीमेंट करें, तो उनको भी इंडिया के अंदर, ना केवल इंडिया के अंदर, अपनी मार्केट बढ़ाने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी जाने का मौका मिलेगा, जिससे उनका बिजनेस अलग लेवल पे जा सकता है।
फिर कुछ इस प्रकार के भी बिजनेस होते हैं सुमीत जी, जिन जो बहुत पहले से बहुत अच्छे कर रहे हैं, मगर वो इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं चाह रहे होते, वो बेसिकली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाह रहे होते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब हो गया कि मेरा बिजनेस ऑलरेडी मेरी कंट्री के अंदर अच्छा ग्रो कर रहा है, और कोई इस तरीके का पार्टनर मिल जाए बाहर की कंट्री का, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट को मैं एक्सप्लॉइट कर सकूं, और वो मेरी डोमेस्टिक मार्केट को वो एक्सप्लॉइट कर सके। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल, इसको जानने के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। लक्जर के नाम से एक बहुत मतलब पॉपुलर ब्रांड है पेन्स के अंदर, पेन राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, पेन्स, स्टेशनरी आइटम के अंदर, पेन्स के अंदर। उसने जिलेट कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी। जिलेट कंपनी पेन नहीं बनाती और लक्जर कंपनी ब्लेड्स नहीं बनाती, मगर इन कंपनी का जब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई तो कंपनी का नाम बन गया लक्जर जिलेट लिमिटेड। जिलेट का इंटरनेशनल मार्केट जो है वो टोटल लक्जर के प्रोडक्ट्स को मिल गए, और लक्जर के जो इंडिया की जो मार्केट थी वो टोटल जिलेट के प्रोडक्ट्स को मिल गई। तो कितना बढ़िया ये कोलैबोरेशन हुआ, कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई। तो इस टाइप की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी गाइड करने के लिए किस तरीके से होती है, इस ये संस्थान में जो वॉरियर्स रहेंगे वो भी उसके बारे में भी गाइडेंस देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मुहिम है इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने के लिए, नेशनल बिल्डिंग के लिए बहुत बड़ा मुहिम शुरू करा गया, जिसके साथ अधिक से अधिक लोगों को जुड़ना चाहिए। सर, आपको मालूम है कि मेरी प्रोफाइल क्या है? मैं खुद ये सारे काम करता हूँ। क्योंकि मेरी वेबसाइट को मैं खोलने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे यहाँ पर चाइना में, क्योंकि ये सारी बैंड हैं, ये कोई भी वेबसाइट बाहर की नहीं खुल सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी प्रोफाइल के हिसाब से मुझे वहां पर रजिस्टर कर दीजिए। मैं अपनी सर्विसेज इनको देना पसंद करूंगा, एंड आई विल डू एवरीथिंग फॉर दिस सनातनी एंड फॉर भारत। आपको मालूम है मेरा तो डीएनए ही है। सर, इसका जो कॉन्क्लेव है, इसके हाइलाइट्स के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि हाइलाइट्स क्या होने वाले हैं इस कॉन्क्लेव के अंदर। अब देखिए, इनका जो नंबर है वो भी यूके का नंबर दिया हुआ है, इंडिया का नंबर भी है। यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन भारत से नहीं, एनआरआईज ने शुरू करी है भारतीयों के लिए। एंड आई एम सो प्राउड कि मैं इस संस्था को कवर कर रहा हूं आज की डेट में। जिस चीज की मुहिम की हम बात कर रहे थे, वो मुहिम एक ड्राइव एक शुरू हो चुकी है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। सर, इसकी कॉन्क्लेव के थोड़े से हाइलाइट्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। सुमित जी देखिए, जो सबसे बड़ा एम है ये बेसिकली एक इक्वल और सोशली कॉन्शियस सोसाइटी को बिल्ड करना चाहते हैं। यहाँ पे इक्वली सोशली कॉन्शियस का मतलब क्या हो गया कि सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए ग्रो करने का। और सोशली कॉन्शियस का मतलब ये हो गया कि लोगों को जानकारी जब तक नहीं होगी तो अब तब तक वो कॉन्शियस कैसे रहेंगे कि उनको आगे करना क्या है। तो एक तो वो मुहिम इसके इनके इनके साथ में है। दूसरा ये है कि ये जितने भी अपने लॉन्च करेंगे यहाँ पे अपने इंडियन डायस्पोरा के लिए जो कई प्रोग्राम्स भी लॉन्च करेंगे, और अगर उन प्रोग्राम्स के साथ लोग जुड़ना चाहेंगे तो उनको उसमें अधिक फायदा होगा कि वो प्रोग्राम इस टाइप के रहेंगे कि उसमें वो जानकारी सिर्फ ये सेमिनार जो 6 हो रहे हैं वहां तक ही सीमित नहीं रहेगी। सेमिनार के बाद भी कई सारे जो आपके सोशल मीडिया के जरिए जो ये प्रोग्राम चलाए जाएंगे उसके साथ भी जुड़ सकते हैं और लंबे समय तक जुड़ सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। और फिर इनका जो एक डेडिकेटेड जॉब एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट का भी पोर्टल है। दैट मीन्स कि अगर आपका कोई यूथ है या कोई ऑलरेडी इस टाइप का इंसान है जो जॉब चेंज करना चाह रहा है, वो इंटरनेशनल मार्केट में जॉब चाह रहा है, दूसरी देश में जाके जॉब करना चाह रहा है, या इंडिया में किसी और हिस्से में जाके जॉब करना चाह रहा है, या ऑलरेडी इंडिया में किसी और हिस्से में बैठा है वापस अपने शहर में जाके कंट्रीब्यूट कुछ करना चाहता है, तो आप इनसे भी मदद इस बारे में ले सकते हैं। और अगर आपकी प्रोफाइल इनके 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 यहाँ से जो जॉब्स क्रिएट होंगी उसके साथ मैच करती है तो आपको वो जॉब भी मिलने में आसानी रह जाएगी। और क्योंकि क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन आपको पुश करेगी अलग अलग कंपनीज के अंदर, तो इनकी इनकी ऑलरेडी प्रोफाइल इतनी अच्छी बनी हुई है वर्ल्ड लेवल पे कि इनकी भेजी हुई प्रोफाइल किसी भी इंसान की जो बायोडाटा है या उसका रिज्यूमे है वो रिजेक्ट नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छा मौका है कि इनके साथ जुड़िए और अपने जॉब्स को भी इम्प्रूव करिए, अपने कैरियर को भी इम्प्रूव करिए। स्पेशली जो यूथ है इस कंट्री में जो परेशान रहता है कि मैं उसको अपने मन मतलब की शायद जॉब नहीं मिल पाती, अगर इस संस्थान के जरिए अपने जॉब का अप्लाई करेंगे तो शायद आपको ज्यादा फायदा रहेगा। सर, मैं तो हैरान था कि ये इवन की जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे अभी गडकरी जी ने शुरू किया था कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छी रिटर्न्स जो बैंक इंटरेस्ट से भी ज्यादा मिलती हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर आपको बताई जाएंगी कि आप अपने पैसे के ऊपर कैसे भारत के जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर फेल होने का रीजन जीरो है,
वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इवन की जो डायस्पोरा है, जो इंडियंस भारत से बाहर रहते हैं, वो भारत में आना चाहते हैं, यहाँ पर करियर बनाना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी है। जो भारत का यूथ है, जो बाहर जाकर काम करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, उनके लिए भी पूरा का पूरा इसमें हाईलाइट उन्होंने करना है। उन्होंने ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करनी है। दुनिया में कहीं भी अगर आपको कुछ भी करना है भारतीयों को, ये पोर्टल बना दिया गया है, आप प्लीज इसके ऊपर जाइए। ये पोर्टल मेरा नहीं है, किसी का है। उन्होंने मुझे नहीं बोला इसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये भारतीयों के लिए है, सनातनियों के लिए है। तो आप जाइए, इसका भरपूर फायदा लीजिए। आई एम रियली प्राउड कि ये काम शुरू हो गया है भारत में, और ये मुहिम अब तेजी से पकड़ेगी। यानी कि सनातन इकोनॉमिक्स की जो हम बात करते थे, जो डॉक्टर अंकित शाह हैं, उनके साथ मैंने कई बार वीडियोस बनाया है सनातन इकोनॉमिक्स के ऊपर। जो बात हम बोलते थे कि ये आगे जाकर ये तेजी पकड़ेगा, मोदी जी के थर्ड टर्म में ये काम होंगे, वो काम शुरू हो गया है, और काम भी शुरू हुआ हरियाणा से। प्राउड है हम हरियाणा के लिए। मैं खुद पंजाबी हूँ, लेकिन हरियाणा के लिए प्राउड हूँ, क्योंकि एक तो उन्होंने हमें मेडल्स बहुत दिलाए हैं, और ऊपर से अब सनातन इकोनॉमिक्स के ऊपर भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। पहली पहल है। अब ये मुहिम पूरे भारत में हर स्टेट में जाकर ये मुहिम को आगे लेकर जाया जाएगा। सो थैंक यू सर, आपने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर कर ये वीडियो बनवाई है आज। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग हैं, जो फायदा लेना चाहते हैं, मेक इन भारत बट वोकल फॉर लोकल, ये अब इनिशिएटिव शुरू हो गया है, इसका पार्ट बनिए। अगर आप नहीं भी जा सकते हरियाणा में, तो भी गुजारिश है कि एटलीस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनिए। अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन आप क्या दे सकते हैं, उनसे आप क्या ले सकते हैं, ये जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको हर चीज का पता लग जाएगा। थैंक यू सर, वेरी गुड डिस्कशन टुडे। आपका आखिरी कमेंट है कोई? सुमित जी, मेरा मानना ऐसा है कि लोगों को बढ़ चढ़ के ऐसे इस टाइप के जो सेमिनार्स होते हैं उसमें हिस्सा लेना चाहिए। एक, उनकी आंखें खुलती है कि दुनिया किस लेवल पे पहुंच गई है, दुनिया में क्या लेटेस्ट चल रहा है उसके बारे में उनको जानकारी मिलती है। दूसरी, जो उनकी सोच है वो वाइडन होती है, क्योंकि उनको बहुत सारी जानकारी ऐसे मिलती है जो कि वो अदरवाइज कहीं से और नहीं पा सकते हैं। तो एक प्रोफेशनल लेवल पे लोगों से बातचीत करना, उनसे संपर्क स्थापित करना, उनसे जानकारी लेना, उससे भी तो दिमाग खुलता है, उससे भी तो बहुत सारे नए आइडियाज आते हैं कि जिंदगी में आगे क्या करना है। कई लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि मैं इस लेवल से आगे बढ़ूं कैसे। मैं और कई लोग सोचते हैं कि मुझे पैसा देने वाला कौन रहेगा, मैं मुझे लोन कौन देगा, मेरी बिजनेस में कौन इन्वेस्ट करेगा इसको आगे ले जाने के लिए। ऐसा नहीं है। अगर आपके 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 बिजनेस में ताकत है, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर कैलिबर है, तो कोई कोई वजह नहीं है कि आपको आपको भी अच्छा मौका मिल जाए, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क बन जाए, आपको लोन मिल जाए, आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे सेमिनार में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, और खासकर इस टाइप के सेमिनार में जो स्पेशली सनातन इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, जो सनातियों को आगे ले जाने की बात करता है। तो आप इससे जुड़िए और आप भरपूर फायदा उठाइए। थैंक यू सर, वेरी गुड मैसेज। और इसी के साथ इसका एंडिंग करते हैं, और अगले वीडियो में दोबारा से सनातन इकोनॉमिक्स के ऊपर कोई ना कोई मुद्दा और लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।